क्रिएटिव सर्वे एक ऐसा नाम जो फरवरी में जम्मू में इंट्रोड्यूस हुआ, और आप देखते हैं ऑनलाइन कई जगह ऐसी स्कीम्स निकलती हैं कि आप इतने पैसे जमा करवाइए और धीरे धीरे इतने डेज के बाद आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसी कई कंपनियां आई और कई गई, लेकिन जब भरोसा एक कस्टमर का बन जाता है कि हाँ, जिस तरीके से हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में भी करते हैं, बहुत से लोग बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है इन कंपनियों पे भरोसा करके भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। चीज़ें तब तक ठीक रहती हैं जब तक कोई 19-20 वाली बात ना हो, लेकिन चीज़ें तब बिगड़ती हैं जब कंपनी के ऑफिसों में ताला लग जाए और कस्टमर्स ये सोचे कि हमारे साथ हो क्या गया। एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम मैंने आपको अभी बताया और जिसका नाम क्रिएटिव सर्वे है। अब इसको फ्रॉड माने या जालसाजी माने, क्या है ये पूरा मामला तफ्तीश का है। जितने लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनकी आइडेंटिटी मैं बिल्कुल नहीं बता सकता, ना इनके चेहरे ना इनके नाम, लेकिन बातचीत ज़रूर करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार क्या है पूरा मामला। मैम, आपसे नाम नहीं पूछूंगा, लेकिन जानूंगा आखिरकार ये क्रिएटिव सर्वे चीज़ क्या है, किस तरीके से लोगों को पैसा इन्वेस्ट करवाती थी, क्या है पूरा ये मामला। सर, हमारी जो कंपनी थी क्रिएटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड, बेसिकली एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट थी जो बॉडी केयर एंड कॉस्मेटिक के रिलेटेड अभी एक सर्वे चला रही थी। जो हमारी कंपनी थी ये फरवरी जम्मू में आई हुई थी, 2000 इसी साल में आई थी। तो अभी 20 जुलाई को इनकी जो कंपनी है, इनको प्राइवेट लिमिटेड का भी टैग मिला था। तो हमारे ऑल ओवर द रीजन इस टाइम पे 7 से 8 ब्रांचेज चल रही थी, जिसमें से कि 2 फ्रेंचाइजी थी 5-5 लाख वाली। तो ये लोग हमसे सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये लेते थे एंड उसके बाद मंथली इनको 3-3 हज़ार रुपये का रिटर्न मिलता था। अभी परसों तक तो कल तक हम लोगों की जो हमारे सीनियर्स थे, लक्ष्मण सर, रॉय सर, ईश्वर सर, विक्रम सर, जो हमारे हेड ऑफिस थे, मरियन दास जो इसके डायरेक्टर हैं, ये सभी लोग चेन्नई से रहने वाले हैं? जी, ये सभी चेन्नई तमिलनाडु के हैं। इनका वहाँ पर अपना ऑफिस भी है। ये यहाँ पे कुंजवानी में रहते थे, छन्नी में हमारा ऑफिस था, पिछले इतने सालों से चल रहा था, लगभग जो भी महीने से हमारा ऑफिस चल रहा था। अभी परसों के टाइम एक वीडियो अपलोड हुआ था जो कि किसी यूट्यूबर ने किया था, तो वहाँ से इनको कुछ नेगेटिव व्यूज़ आए थे, जिसकी वजह से कल हमें सर ने कहा कि मैं सुबह 10 बजे के करीब हाई कोर्ट जा रहा हूँ इनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल करने के लिए। तो उसके बाद सर ने हमें कहा कि आप लोग 11 बजे तक पहुंचिए ऑफिस, तो हम लोग आपको वहीं पे मिलते हैं। हमें एक और जानकारी आ रही, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल जिसका जिक्र आपने किया, बताया जा रहा है वो क्रिएटिव कंपनी के, ये क्रिएटिव सर्वे कंपनी इसी के बारे में बताई जा रही थी कि जालसाजी करती है, ये लोगों का पैसा लेकर भाग जाती है, उसको रिलेटेड वीडियो थी। सर, एक्चुअली जहाँ तक कि हम लोगों का अंदाजा लग रहा है कि जो हमारे कंपनी के जो बैंक अकाउंट अभी जो विड्रॉ होते जा रहे हैं पैसे, ये भी उसी पर्टिकुलर उसी इंसान के अकाउंट में जा रहा है पैसा जिस बंदे ने वो वीडियो बनाया था। तो ये सोची समझी साजिश थी, पहले वीडियो डाली जाए, एक तरीके से मैनिपुलेट किया जाए, डाइवर्ट की जाए चीजें। एग्जैक्टली जो इन लोगों ने भी वीडियो बनाई है, इन लोगों को नेगेटिविटी फैलाने का बेसिक रीजन था ताकि इन लोगों को, हम लोगों के जो कस्टमर्स हैं, उन लोगों का माइंड डाइवर्ट थोड़ा उस वीडियो की तरफ हो ताकि ये लोग यहाँ से रफू चक्कर हो सके। लगभग जो हमारे पास खबर पहुंच रही है 50 करोड़ से ज्यादा की रकम है। क्या अंदाजन आप बता सकते हैं, क्या इससे ज्यादा है? क्योंकि हमारे पास खबर आ रही 50 करोड़ से ज्यादा। एग्जैक्टली उससे ज्यादा ही है। इनके जो HDFC के अकाउंट थे, ICICI का अकाउंट है, येस बैंक में है, एंड जो भी बाकी प्राइवेट लिमिटेड बैंक हैं वहाँ पर भी इनके बैंक थे। कल हम गए थे बैंक, उन्होंने भी इनकी वेरिफिकेशन प्रॉपरली की हुई है, क्योंकि हमारे पास इनके सारे डॉक्यूमेंट थे, लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, चाहे वो लक्ष्मण सर थे, ईश्वर सर थे, हमारे पास सभी के डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे पास हर कोई डॉक्यूमेंट है कंपनी का भी, लाइक कंपनी जो थी MC रजिस्टर्ड थी, उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास सब कुछ है। अगर कोई भी चाहे तो हम उनको उनकी सॉफ्ट कॉपीज भी दिखा सकते हैं। पुलिस को अभी तक आपने जानकारी दी, और अभी तक पुलिस का किस तरह का रवैया नजर आ रहा है? सर, पुलिस में हम कल भी गए थे, छन्नी पुलिस थाना हम कल भी गए थे, साइबर सेल जो गांधीनगर में है वहां पर भी हम गए थे। छन्नी पुलिस थाने से तो हमें 0% कोई कॉपरेशन मिल रहा है। कल तो वहां पे SHO सर थे नहीं, चलो हम मानते कि किसी कारण वो बिजी हो सकते हैं, बट आज हम जब उनसे मिलने के लिए गए, आज भी वो वहां पे अवेलेबल नहीं थे एंड नोबडी इज कोऑपरेटिंग विद अस कि ये टाइम है, क्योंकि हमारा जो भी स्टाफ है वो सारा फीमेल स्टाफ है। हम लोग सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो हमारा कस्टमर है, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो यहाँ के रीजन के, चाहे बाहर के हैं, प्लीज़ इस टाइम पे आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। हमने फ़ोटोज़ वगैरह सबके साथ शेयर की हुई हैं, आप लोग सर्कुलेट कीजिए, चाहे वो रॉय सर की है, लक्ष्मण सर की है, एयरपोर्ट्स पे दीजिए, आप लोग रेलवे स्टेशन में दीजिए,
पोस्टर्स बनाइए, जो मर्जी कीजिए, ताकि जिन लोगों ने पैसा इस कंपनी में लगाया एटलीस्ट 50% वो हम लोग रिकवर करवा पाए। मैं सैल्यूट करता हूँ इनको, जो खुद भी अपना हौसला बनाए हुए हैं और इनके साथ जितने भी बच्चे हैं ना, इनका हौसला बनाए हुए हैं, क्योंकि इनको देखकर मैं भी एक इंसान हूँ, इमोशंस हैं, आंखों में आंसू हैं, नम आंखें हैं, और समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, किस तरह के मेंटल हरासमेंट ये फील कर रहे हैं। शायद यही जानते हैं, रात भर नींद नहीं आई होगी, भूख प्यास दूर दूर तक नहीं होगी, एक उम्मीद है, और उम्मीद किससे है? मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पुलिस से उम्मीद है, साइबर क्राइम से उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है ये जो उलझनों में ये सब फंसे हैं इनसे बाहर आ सकें। क्या लगता है कि कितना मुश्किल है? क्या बोल पाओगे कुछ? सर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम अभी 19 ईयर्स ओल्ड, अभी 12th पास आउट किया है और हमारे साथ ये सब चीज़ें हो चुकी है। कस्टमर्स तो बोल रहे हैं मैम हमें आपसे पैसे, हम कहाँ से ला के देंगे, हम हमारे खुद के पैसे डूबे हैं इन सब चीज़ों में, हमारा तो करियर ही इन्होंने बर्बाद किया हुआ है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं अपने व्यूअर्स जो भी मेरे चैनल वन के माध्यम से देख रहे हैं, अगर इनमें से कोई कस्टमर है तो कोई वहाँ पर एम्प्लॉय भी है। हम भी प्राइवेट जॉब करते हैं, हम भी कहीं पर काम करने जाते हैं, हमें नहीं पता कि हमारे मालिक किस तरह के होंगे। अगर गलती मालिक करते हैं उसमें एम्प्लॉय का कसूर क्या? कल तक ये सब आपके लिए अच्छे थे क्योंकि आपका काम हो रहा था, आपको बेनिफिट मिल रहे थे, आपको प्रॉफिट्स आ रहे थे, लेकिन इन्हीं की कंपनी अगर कहीं चले जाती है तो इनकी नौकरी भी तो गई। ये किस मेंटल हरासमेंट से गुजर रहे होंगे? दोष इनका आखिरकार कहाँ है? इंसानियत के नाते ये सवाल अपने आप से पूछना कि आखिरकार इनका कसूर कहाँ है। मैम आपसे बात करूँगा, आप कुछ बोलना चाहोगे इसको लेकर? कुछ भी नहीं, शब्द नहीं है इनके पास। कोशिश करते हैं थोड़ी और बातचीत की जाए, क्योंकि पहले कहा कि रो के इनका बुरा हाल है, नहीं बात हो पा रही, और हम ज़्यादा परेशान भी नहीं करेंगे। कोशिश हमारी यही है कि हम जो है इनसे कुछ बातें जो मैम से हमने की, वो सिर्फ इतना जानना चाहूँगा, उम्मीद है कि पुलिस पर भरोसा है? भरोसा है, अगर ये हमारी हेल्प करेंगे तो अभी भी कुछ भी हो सकता है, अभी भी वो बंदे ट्रेस हो सकते हैं। फ्रॉड सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ है, पूरी J&K स्टेट के साथ हुआ है। पर पर्टिकुलर पर्सन ये बोल रहा है कि हमारे पैसे खाए, लेकिन वो पूरी स्टेट को लूट के गए हैं। सो अगर सारी स्टेट मिलके कुछ इनिशिएटिव लेगी, पुलिस, साइबर क्राइम वाले, मीडिया वाले, तो कुछ ना कुछ इस चीज़ का हल ज़रूर निकलेगा। सो हम सबसे यही बोलना चाहते हैं कि सब मिलकर हमारी हेल्प करो। इस टाइम हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। शायद कुछ ना कुछ इस चीज़ का जो भी है निकल सकता है, हल निकाल सकते हैं हम मिलजुल कर। तो खैर ज़्यादा बातें इनसे नहीं हो पाएंगी, लेकिन मैं अपने मीडिया बंधु से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ऐसी खबर कोई ना चलाएं जिनसे इनको दिक्कतें और बढ़े इनकी। कुछ कहना चाहते हैं? मैं सभी मीडिया पर्सन्स ने ना एक रिक्वेस्ट करूंगी कि चाहे वो कोई भी चैनल है, अगर आपको हमारे रिलेटेड कोई भी चीज़ पता लगती है, प्लीज़ आप पहले वेरीफाई कीजिए, आप हमसे मिलिए। हम लोग कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं। जैसे अभी हम लोग टेक वन चैनल है या चाहे JK चैनल है, चाहे जो भी चैनल है, हम लोग कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं। बट पर्टिकुलर किसी एक पर्सन का नाम आप लोग हाईलाइट करके ये सोचिए कि शायद वो भी किसी की फैमिली का हिस्सा हो सकता है। कल को कोई मैरिड बंदा होगा या अनमैरिड होगा, उनका करियर फ्लॉप हो सकता है, किसी को उसके ससुराल से निकाला भी जा सकता है। तो क्या वो चैनल जो पर्सन है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? ये बिल्कुल सही बात की। मैं अपने सभी भाइयों से ही कहूँगा, मीडिया बंधुओं से, कि प्लीज़ खबर आप कीजिए, आपका हक है। हम भी करते हैं, मैं भी इनके पास आया, मैंने कम से कम आधा घंटा इनके साथ बातें की कि कंफर्टेबल जोन में है तो ही बात करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ये कंफर्टेबल जोन में थे, इसलिए इनका चेहरा, नाम हम नहीं बता रहे, क्योंकि ऐसा काम ही क्यों करना जो आगे जाके इनको दिक्कतें, पूरी लाइफ इनकी पड़ी है। कुछ बच्चे यहाँ 18 साल के, कुछ 17 साल के, कोई 20 साल का है, कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है। इनके चेहरे अगर इसी तरीके से ओपन कर दिए, इनके परिवार वाले देखेंगे तो क्या इन पे बीतेगी। जो चीज़ें होगी थी, जो हाथ में नहीं थी वो तो बीत गया, जो चीज़ें हाथ में हैं उनको संभाला जा सकता है। तो मैं उम्मीद यही करूँगा जम्मू कश्मीर पुलिस से कि जल्द से जल्द इनकी मदद हो, और जो रकम लगभग 59 करोड़ के आसपास, बिल्कुल सही कहा छोटी बहन ने मेरी, कि जम्मू कश्मीर के पैसे लेके गए हैं वो पूरे, किसी 1, 2, 4, 5 के नहीं लेके गए। तो इसमें अगर सभी कोशिशें करें तो ये संभव हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। 75,000 से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे थे जो पूरे रीजन के थे, सिर्फ J&K के नहीं थे,
इसमें बैंगलोर के कस्टमर्स थे, इसमें कर्नाटका के कस्टमर्स थे, इसमें यूपी के थे, इसमें दुबई के थे, इवन पाकिस्तान के भी कुछ कस्टमर्स थे जो हमारे साथ काम कर रहे थे इसमें। उम्मीद करते हैं जल्दी इनको इंसाफ मिले। और प्लीज़ र्यूमर मॉन्गरिंग मत कीजिएगा, किसी चीज़ को लेकर ना अफवाहों का बाजार गर्म मत कीजिएगा। आपके लिए वो एक अफवाह होती होगी, शायद हंसने का एक ज़रिया या मजाक का एक ज़रिया, लेकिन कईयों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो प्लीज़ एक और चीज़ भी है, अभी रिसेंटली इनका दुबई में भी एक आउटलेट ओपन हुआ था, एंड प्लस जो हमारे लक्ष्मण सर हैं उनके पास अभी रिसेंटली कनाडा का वीज़ा भी आया था। इनके जो पर्सनल अकाउंट है वो SDFC में भी हैं। इनका RBL का जो मेन बैंक है उसमें लगभग अभी से कुछ नहीं 80 से 90 करोड़ रुपया उसमें अभी भी होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी RBL का जो भी हेड ब्रांच है, अगर वो हमारी ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो कीर्ति रमेश करके या मरियम दास मिर्च कैम्प के नाम से अगर आपको कोई भी अकाउंट RBL का मिलता है तो प्लीज वो अकाउंट ऑफ फ्रीज कीजिए। इट विल बी बिग थैंकफुल टू फ्रॉम द नॉट फ्रॉम द क्यूरेटिव सर्वे, फ्रॉम द जम्मू टीम एंड द श्रीनगर टीम। अगर आप ये हमारी थोड़ी सी रिक्वेस्ट हमारी हेल्प कर दें कि इनके नाम के जितने भी अकाउंट थे, चाहे वो रॉय है, चाहे वो लक्ष्मण है, चाहे वो ईश्वर है, चाहे वो डेविड है, चाहे वो किसी भी नाम से है, प्लीज़ ये अकाउंट जो है आप जल्दी से जल्दी सीज कीजिए। ऐसा ना हो कि वो लोग फॉरेन के लिए निकल जाएं। उनको ऑलरेडी US में भी एक ऑफिस चल रहा है, US में भी इनका बिजनेस है, उनका ऑलरेडी वहाँ पे भी लुक आफ्टर है, क्योंकि इन लोगों का मंथली आना जाना US में लगा रहता था। सो हम लोगों की रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, RBL में इनका बहुत पैसा है। अभी भी जो इन्होंने परसों फ्लक्चुएशन की हुई है, लगभग सैटरडे को लगभग इनके उस वाले अकाउंट में, RBL के अकाउंट में कम से कम 20 से 30 लाख रुपया गया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस से, साइबर क्राइम की टीम से, कि जल्द से जल्द इनका जो है मसले मसाइल हल हों और इस पे क्विक एक्शन करके जो है इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ताकि उनके बैंक खातों में अगर अभी भी पैसा है उनको फ्रीज कर दिया जाए। फिलहाल आप देखते हैं चैनल 1, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, लिखिएगा और इन लोगों का साथ जो है वह ज़रूर दीजिएगा। देखते हैं चैनल 1, राहुल खत्री, नमस्कार।